वेलकम एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स का पार्ट नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जो हम लोग को आरएमएस, सैनिक और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आवश्यक रूप से एग्ज़ाम में आते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक, आप इसे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो समझ में आ जाएंगे। हम कुछ ट्रिक्स के साथ कम समय में कैसे बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो समय कम ही रहता है ना, इसलिए कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्यूब रूट्स। क्यूब रूट को हिंदी में घनमूल कहते हैं। इसे सूचित किया जाता है नुकीली भाग के अंदर में 3 रखकर या कोई भी ब्रैकेट में रखकर पावर में 1/3 के द्वारा बोला जाता है। एग्जाम्पल के अनुसार आप देख रहे हैं 216 के अंदर में 3 लिखा हुआ है, या 216 के पावर में 1/3 भी बोलते हैं, दोनों एक ही हैं। सबसे पहले इसका जो आसान तरीका है वह है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 216 को सबसे पहले हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किए। कर लेने के बाद हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं, तो क्यूब का मतलब 3 पेयर बनाना होता है। देख रहे हैं आप 216 को 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिखे, फिर 3 बार 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 पेयर 2 है तो 1 निकाल लेंगे। 3 पेयर 1 3 को निकाल लेंगे, फिर 2 में 3 से गुना किए 6 हो गया। सेकंड स्टेप जो शॉर्ट ट्रिक, बड़े बड़े जो क्वेश्चन रहेंगे उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्त, तो अगर लास्ट में अंक 2 हो तो उसको 8 में क्यूब रूट के फॉर्म में लिखते हैं। अगर 3 हो तो उसे 7 लिखते हैं। 2 8 के साथ इंटरचेंज होता है, 3 7 के साथ होते हैं। 3 को 7, 7 को 3, 2 को 8, 8 को 2 लिखते हैं। बाकी अंत में कोई अन्य अंक लास्ट डिजिट में रहे तो वो जो रहेगा वही लिखा जाएगा। जैसे कि 4 अंक लास्ट में रहेंगे तो 4 ही लिखेंगे, 6 रहेगा तो 6 ही लिखेंगे, 5 रहेगा तो 5 ही लिखेंगे। एक एग्जांपल यहाँ दिया गया है 15,625 का क्यूब रूट क्या होगा, तो लास्ट में 5 है तो 5 लिख देंगे। क्यूब रूट है तो लास्ट से 3 गो डिजिट का कैंसिल करेंगे, बच गया 15। 15 को देखेंगे कि किसका क्यूब करें कि 15 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो देख रहे हैं 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, लेकिन 27 तो ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा को नहीं लेना है, या तो 15 आ जाए या उससे कम। तो 2 का क्यूब आउट होता है, इसलिए हमने 2 लिख दिया, 25 हो गया। वैसे ही नीचे एक और क्वेश्चन है 97536 का क्यूब रूट क्या होगा। तो लास्ट में 6 है, तो 6 है तो 6 का 6 ही रह जाएगा। क्यूब रूट निकालना हो तो लास्ट से 3 डिजिट को कैंसिल किए, 97 को इस तरह से देखेंगे कि क्यूब रूट 97 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 5 का क्यूब रूट 125 ज़्यादा हो जा रहा है 97 से, तो हमने 4 का क्यूब 64 लिख दिए। वैसे ही 59319 का 9 लास्ट में है तो 9 का 9 ही हो जाएगा। लास्ट से 3 डिजिट कैंसिल करने के बाद बचा कितना 59। 4 का क्यूब ज़्यादा हो रहा है 64, तो 3 का क्यूब हम लोग लिखे 27 हो गया। इसी तरह से हो गया 39। ओके, बस आपको यह ध्यान देना है कि लास्ट डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद लास्ट का 3 डिजिट कैंसिल करेंगे और जो बच जाएगा उसको वैसे फॉर्म में लाना है जिसका क्यूब रूट उससे कम हो जाए या उसके बराबर हो जाएगा। 59 का क्यूब रूट हम लोग 3 इसलिए लिखें क्योंकि 4 का क्यूब रूट 64 59 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हमें 3 लिखना पड़ा, क्योंकि 3 का क्यूब 59 से कम होता है। ठीक है दोस्त, आगे कुछ प्रश्न दिया गया है उसे आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में है 32768
लास्ट में 8 है, 8 को हम लोग 2 से इंटरचेंज करते हैं, तो इसलिए हमने 2 लास्ट में लिख दिया। उसके बाद लास्ट का 3 डिजिट कैंसिल किए हैं, क्योंकि हमको क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट में तो लास्ट का 3 डिजिट को कैंसिल करना पड़ता है। कैंसिल करने के बाद बचा 32। 32 अब जो है उसका वैसे क्यूब रूट निकालेंगे कि 32 आ जाए या उससे कम आवे। तो 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। 64 ज़्यादा हो गया, इसलिए हम लोग 3 का क्यूब ही रखेंगे, तो हो जाएगा 32। अगले क्वेश्चन है 300763। इस प्रश्न में भी वैसे ही करेंगे। लास्ट में 3 है तो 3 को इंटरचेंज करते हैं 7 से। लिख देने के बाद लास्ट का 3 डिजिट को कैंसिल करते हैं। लास्ट को 3 डिजिट को कैंसिल करने के बाद मेरा बच गया कितना, 300। 300 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे जिसका क्यूब रूट 300 आवे या उससे कम रहे। तो 6 का क्यूब होता है 216, 7 का 343 ज़्यादा होता है, तो हम लोग 7 को नहीं लेंगे, 6 को लेंगे, इसलिए 300 से कम 6 का क्यूब रूट होता है, तो 6 लिख देंगे। अगले प्रश्न में वैसे ही है 778688। लास्ट में 8 है तो उसको 2 से इंटरचेंज किए, फिर लास्ट का 3 डिजिट को कैंसिल किए। कैंसिल करने के बाद मेरा बच गया 778। उसको इस तरह से लिखेंगे कि क्यूब रूट 778 आ जाए या उससे कम आना चाहिए। तो 9 का क्यूब रूट 9 का क्यूब 729 होता है, इसलिए 9 लिख दें। 10 का ज़्यादा होता है। अगले क्वेश्चन है 0.421875। लास्ट में 5 है तो 5 को 5 ही लिखेंगे, पॉइंट को कंसीडर अभी नहीं करेंगे। लास्ट में 5 है तो 5 लिखें। उसके बाद लास्ट के 3 डिजिट को कैंसिल किए। कैंसिल करने के बाद मेरा बच गया 421। तो हम लोग देखेंगे कि किसका क्यूब 421 आता है या उससे कम आता हो। तो हम लोग देखें 7 का क्यूब 343, 8 का 500 ज़्यादा हो जा रहा है 512, तो 7 का 343 होता है, इसीलिए 7 को लिखें। 8 तो ज़्यादा हो गया 512, तो 8 को नहीं लिखेंगे। पॉइंट का पेयर हम लोग को 3 डिजिट से बनेगा, क्योंकि क्यूब रूट में 3 डिजिट का पेयर लगाते हैं। तो 3 डिजिट लास्ट से 3 डिजिट 6 डिजिट है, तो 3 3 6। पॉइंट 2 डिजिट के बाद होगा, 2 डिजिट, तो 5 7 के बाद में पॉइंट लगा दिए हम लोग। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 262.144। उसको हमको लिखना है क्यूब रूट। तो लास्ट में 4 है तो 4 को इंटरचेंज किए तो 4 ही हो जाएगा, पॉइंट को कंसीडर नहीं करना है। उसके बाद 3 डिजिट लास्ट को कैंसिल किए। कैंसिल करने के बाद मेरा बच गया कितना, 262। 262 को वैसे लिखेंगे जिसका क्यूब 262 आ जाए या उससे कम रहे। तो हमने 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब 343 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 6 को लिखें। अगला क्वेश्चन है 0.00148 से 877। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे। लास्ट वाले डिजिट 7 है, 7 को इंटरचेंज करेंगे 3 में। इंटरचेंज करने के बाद लास्ट का 3 डिजिट को कैंसिल किए। कैंसिल करने के बाद बच गया 148। 148 का क्यूब देखेंगे कि क्यूब 148 आ जाए या क्यूब किसी का कम आए। तो 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 5 को हम लोगों ने लिया। फिर डिजिट को मैच करने के लिए डिजिट है 6 अंकों के बाद, तो हो जाएगा डिजिट 3 अंकों के बाद। आप ध्यान से सुने होंगे और तो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करें, समझ में आया कि नहीं बताना ज़रूर मुझे। साउंड अगली बार अच्छे हो जाएंगे, इस बार थोड़ी कोशिश